गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन 12 सुदामा चरित। शीस पगा ना जगा तन में, प्रभु जाने को आहें बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लती दुपट्टी, अरुपा पाए उपानु को नहीं सामा। यहाँ पर क्या है, जब श्री कृष्ण भगवान के पास सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर द्वारिका जाते हैं कुछ मदद मांगने, तो उस समय जब सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर खड़े होते तो उनकी दीनहीन दशा का वर्णन है। जब वो द्वार पे आकर खड़े होते हैं और अपना परिचय देते हैं, तो द्वारपाल जाके श्री कृष्ण को क्या कहता है कि एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है। शीश पगा, पगा माने पगड़ी नहीं है, ना जगह तन में और ना ही शरीर पर कोई वस्त्र है। प्रभु पता नहीं वो कौन से गांव से आया है। उसकी धोती फटी हुई है और दुपट्टा भी बिल्कुल लटका हुआ है और पाँव में जूते भी नहीं है। उपानहु माने जूते। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि दरवाजे पर एक कमजोर सा ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा, वसुधा माने धरती, अभिरामा सुंदर, कि वह द्वारिका की सुंदर धरती को चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, कि दीनों पर दया करने वाले का धाम स्थान, रहने का स्थान पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा। ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अब श्री कृष्ण जी सुदामा को अंदर बुला लेते हैं और फिर उसकी दशा देखकर क्या कहते हैं कि आपने इतना कष्ट क्यों सहन किया। आपके पाँव में कंटक के जाल लगे, कांटों के जाल लगे, क्योंकि उसके पाँव में क्या थे? जूते नहीं थे। हाय महादुख पायो सखा, हे मित्र तुमने बहुत दुख पाया। तुम आए इतने ना कितने दिन खोए, तुम इतने दिन तक मेरे पास क्यों नहीं आए? क्यों इतने दिन तुमने कष्ट में बिताए? देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी बुरी दशा देखकर करुणा करी के करुणानिधि रोए। उसके ऊपर करुणा करके करुणानिधि, करुणा के सागर श्री कृष्ण भगवान रोए। पानी प्रात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और वो इतना अधिक रोए कि पहले जो है परंपरा होती थी, कोई भी अतिथि या ब्राह्मण घर में आता था तो पाँव उसके परात में रख के जल से धोए जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को परात के पानी को हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो उसकी बुरी दशा देखकर इतना अधिक रोए कि उनके नेत्रों के अश्रु मात्र से ही उसके पाँव